नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप। आपके लिए लेकर आया हूं चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर हिसार यूनिवर्सिटी से, जो यहां गेहूं की किस्में लगी हैं। इस लाइन में टोटल आगे गेहूं की किस्में लगी हैं और इसी एक ही वीडियो में अपने सारी किस्में आपको दिखाएंगे कि कौन सी गेहूं है, उसका कितना उत्पादन है। और गेहूं आप पीछे देख रहे होंगे, तो ये गेहूं है जी आपकी WH 147, 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है। और अधिकतम की अगर अपने बात करें तो 56 क्विंटल तक हुई है और 135 दिन की गेहूं है। और प्रोटीन की मात्रा बात करें तो 11% है। ज़्यादा लंबी वीडियो अपने नहीं बनाएंगे, आप गेहूं दिखाएं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि गेहूं साथ का साथ दिखाते रहे। तो ये अपनी अगली वैरायटी पे अपने आ जाते हैं। अगली वैरायटी जो है जी आपकी C306 है। 25 क्विंटल औसत एवरेज उत्पादन रहेगा और अधिकतम की बात करें तो 36 क्विंटल, यानी कि उसके मुकाबले बहुत कम इसका उत्पादन है। और 150 दिन की गेहूं है। और प्रोटीन की बात करें तो 10.5 है, उससे भी कम है। चपाती स्कोर बनती है 8.4। तो ये जो आपकी 306 जो किस्म है, ये अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हो, देसी या प्राकृतिक खेती करना चाहते हो, तो उसके लिए इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी ज़्यादा है। हालांकि इसका उत्पादन कम होगा और रोटी इसकी बेस्ट बनेगी। तो जो भाई ऑर्गेनिक घर में खाने के लिए प्राकृतिक खेती करना चाहें, उनके लिए बेस्ट है। उसके बाद है जी आपकी WH 1025, तो 27 क्विंटल औसत एवरेज उत्पादन रहेगा। अधिकतम इसका 38 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन रहा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, हेक्टर है यहाँ पे। और प्रोटीन की मात्रा इसमें 12.4 है। और ये ही एक देसी किस्म है, घर में अपने रोटी बना के अपने खाते हैं तो इसकी स्वादिष्ट और अच्छी रहेगी और शरीर के लिए लाभदायक रहेगी। उससे अगली जो अपनी किस्म है वो WH 1080 है। इसकी अगर अपने औसत उत्पादन की बात करें तो 32.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसके उत्पादन है। अधिकतम की बात करें तो 44 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ है और 150 दिन की खेती है। वही चीज़ें हैं जी। प्रोटीन इसमें 12.5% है और लोहा इसमें 46%, यानी कि ये भी एक देसी किस्म की वैरायटी है। ऑर्गेनिक और प्राकृतिक जैविक खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए ये वैरायटी लाभदायक है। तो अगली जो अपनी किस्म है WH 1000, अगली जो अपनी वैरायटी है वो WH 1142 है। अगर हम इसकी औसत उपज की बात करें तो 48 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन रहेगा। और अधिकतम की बात करें तो 62 क्विंटल 62.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका हुआ है। 154 दिन की खेती है। और प्रोटीन की बात करें तो 12.1% है। कैमरामैन से कहूँगा साथ के साथ गेहूँ की क्वालिटी भी दिखाते रहें कि कैसी क्वालिटी है। उसके बाद हम अगली अगर किस्म की बात करें तो अगली किस्म में वर्तमान समय में यूँ कहूँ कि येलो रस्ट भयंकर आ रखा है। हालांकि यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में है और आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा येलो रस्ट भी दिखा दें कि इसमें कितना का रखा है। तो ये जो वैरायटी है ये आपकी WH 282 है। एवरेज उत्पादन इसका 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और अधिकतम में 52 क्विंटल और 140 दिन की खेती है। प्रोटीन की बात करूँ तो 12.5% है। अगली जो वैरायटी है बोने कद की है। जिस तरह से अपने 28 गेहूँ होती है, सेम उसी तरह से देखने में लग रही है। और पीलापन इसमें या फफूंदजन या कुछ भी आप येलो रस जो भी आप कहते हो वो इस वैरायटी में खूब लगा भाई। यहाँ तो यूनिवर्सिटी में तो यहाँ खूब लगा है, बाकी आपके देख लो। लेकिन इस किस्म की बात करें तो ये जी WH 711 और औसत उत्पादन हुआ है जी 59, यानी कि एक कम 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और अधिकतम की बात करूं तो 61 क्विंटल तक इसका उत्पादन हुआ है। 145 दिन की खेती है। प्रोटीन की मात्रा 12%। हाइब्रिड बीज है, यानी कि उत्पादन तो ठीक है लेकिन बीमारी थोड़ी सी आ रही है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ बहुत सी आपको गेहूं क्या की वीडियो देखने को मिलेगी। जितनी भी यहाँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में गेहूं की किस्में लगी हैं, सारी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। और आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है कि अगर आप जैविक, ऑर्गेनिक, प्राकृतिक कौन सी खेती करते हो, उसके लिए आपके लिए कौन सी लाभदायक होगी। WH 1005 की अगर हम बात करें तो औसत उपज इसका 60 क्विंटल और अधिकतम उपज हुआ है इसका 71.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यानी कि अब तक की जो पीछे की जो भी हमने वैरायटी की वीडियो बनाई उसमें सबसे बेस्ट उत्पादन में ये वैरायटी है। और मात्र 142 दिन की खेती है और 12.4% इसमें प्रोटीन की मात्रा है। और गेहूं की हाइट भी अच्छी है। और फिलहाल यूँ कहूँ कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं है और गेहूं भी अच्छी है। जाहिर सी बात है, अच्छी रहेंगी तो इसका उत्पादन भी अच्छा होगा। अगली है जी आपकी DBW 187। औसत उपज इसकी 161.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यानी कि पिछली वैरायटी में जो अधिकतम था उसका तो इसका एवरेज है। और अधिकतम की बात करूं तो 96.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका रहेगा। यानी कि 96 क्विंटल और प्लस 60 किलो इसका प्रति
हेक्टर इसका उत्पादन रहेगा। अवधि 148 दिन की है। और प्रोटीन की बात करूं तो 11.6। लेकिन इस वैरायटी में सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है नीचे गिरने की। जैसे कि भी आप देख पा रहे हो, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाएं, क्योंकि किसान भाइयों को हम जो वीडियो में बता रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की है, डेमोस्ट्रेशन लग रहा है, वो दिखा रहे हैं आपको। तो जो भी है वो आपके सामने होना चाहिए। हम किसी प्राइवेट कंपनी में कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी आपको कौन सा बीज दे रही है और किस हिसाब से दे रही है। अगली आपकी है जी WH 1184, 61 क्विंटल औसत उत्पादन है। और अधिकतम में जो है 70.2 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन है। 144 दिन की खेती है। प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा इसमें पाई गई है, जो कि 13% है। अगली बात करूं तो अगली में येलो रस्ट ज़बरदस्त है भाई। फिलहाल तो एक भी पत्ता इसमेमें है नहीं, झंडा पत्ता दिख नहीं रहा है, और बाकी सारे पत्ते टोटल हैं वो पीले हो चुके हैं। ये है जी DBWH 221, 62 क्विंटल 0.8 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन है। और अधिकतम की बात करूं तो 76 है। 141 दिन की खेती और 11.3 की तो ये इसका जो वैरायटी है लगभग रिजेक्टेड वैरायटी है। आप मैं इसका रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बाकी आप देख लेना, जो आपको अच्छी लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अपने इसमें सारी जो वैरायटी है उसकी चर्चा करेंगे। ये HD 2967 है, जो अपने औसत उत्पादन 50 क्विंटल प्रति हेक्टर है। और अधिकतम की बात करूं तो 66 क्विंटल। हालांकि वर्तमान समय में अपने क्षेत्र में काफ़ी इसको लगाते हैं, लोग इसको बेस्ट भी मानते हैं। लेकिन उत्पादन की बात करूँ तो साथ ही उसमें ज़्यादा उत्पादन नहीं है, लेकिन है आज के टाइम में वैसे ये भी रिजेक्टेड ही। लेकिन ठीक है, लगा रहे हैं किसान, वो आपकी इच्छा है कि आप कौन सा लगाना चाहें, लेकिन मेरा जो अनुमान है वो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है जी आपकी ये HD 3086, सब इसको अच्छी तरह से किसान भाई जानते हैं। औसत उपज इसका 54 क्विंटल 0.6 क्विंटल प्रति हेक्टर है। अधिकतम की बात करूँ तो 71 क्विंटल तक है। और अवधि 143 और प्रोटीन की मात्रा 12.8। यानी कि ये भी, हालांकि सब किसान लगा रहे हैं, लेकिन ये भी आप ये मान के चलो रिजेक्टेड है, क्योंकि जब तक आप कुछ नया करने की नहीं सोचेंगे तब तक आप अधिक उत्पादन नहीं ले सकते। HD 3226 पूसा की है जी, 57.5 क्विंटल प्रति हेक्टर इसका औसत उपज है। और अधिकतम की बात करूं तो 79 यानी कि 40 किलो कम 80 क्विंटल इसका प्रति हेक्टर उत्पादन है। 142 दिन की खेती है। 12.8% इसमें। एक चीज बता दे, लॉजिंग की समस्या है उसको। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, इसकी जो हाइट है तकरीबन अभी 3.5 फीट या 4 फीट की हो चुकी है। तो इसकी हाइट को रोकने के लिए आपको 1 या 2 स्प्रे करनी पड़ेंगी, जिससे आप इसकी हाइट रोक सकें। और स्प्रे का जो अगर आप नाम पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मैसेज कर दिए, आपको कमेंट में बता देंगे कि आपको कौन सी स्प्रे करनी होगी। उसके बाद जो अगली है आपकी, अगली है DPW 62-150। इसका औसत उपज 51.5 क्विंटल, अधिकतम 68.5 और 144 दिन खेती और 12% प्रोटीन की मात्रा, यानी कि एक एवरेज किस्म है। और इसकी अगर बात करूं तो जो येलो रस्ट ज़बरदस्त आ रखा है। वैरायटी है ये आपकी WH 1270 है, और जिसका औसत उपज की बात करूं तो 75.8 क्विंटल प्रति हेक्टर है। और अधिकतम की बात करूं 91.5 क्विंटल प्रति हेक्टर, 156 दिन की खेती है। 12.4% इसमें प्रोटीन की मात्रा। वर्तमान समय में सबसे बेस्ट और आपके लिए लाभदायक ये किस्म है। अगर आप लगाना चाहें तो अच्छी है, किसी प्रकार की फ़िलहाल इसमें कोई बीमारी नहीं है। पत्ते के साइज़ की बात करूं तो शानदार पत्ते की चौड़ाई है। और ये खेती अगर गेहूं में ये किस्म का आप चयन करते हैं तो आपके लिए लाभदायक है और लेटेस्ट वैरायटी है। और अगली जो लास्ट है वो ये है DWD 303। ये भी वर्तमान समय में एक अच्छी उत्पादन देने वाली किस्म है। औसत उपज की बात करूं तो 81.2 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन है। और अधिकतम की बात करूं तो 97.4 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन है। अवधि की बात करूं तो 155 दिन की खेती है। और प्रोटीन की बात करें तो 11.5% है। यानी कि ये जो दोनों किस्में आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन से कहूँ थोड़ा अच्छी तरीके से दिखाएं, दोनों किस्में आप लगाना चाहें तो इनका अच्छा उत्पादन आप ले सकते हो और एक लाभदायक खेती कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जो किसान साथी चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।